हेलो गुरु लोग, आज मैं आप लोगों को बताऊंगा कि हाउ टू प्रोटेक्ट योरसेल्फ फ्रॉम फ्रोजन शोल्डर बिकॉज प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। तो किसी भी बीमारी को प्रिवेंट करने के लिए हमें ये दो चीजें जाननी होती हैं कि वो क्या होती है और कैसे होती है। सो व्हाट इज फ्रोजन शोल्डर? फ्रोजन शोल्डर एक ऐसी कंडीशन है जिसमें आपकी जॉइंट की कवरिंग है, जिसे हम जॉइंट कैप्सूल भी कहते हैं, जो जॉइंट को पूरी तरीके से कवर करके रखता है, वो टाइट हो जाता है, हार्ड हो जाता है और फिर उसके बाद वो जॉइंट को और अच्छे से जकड़ लेता है और उसकी मूवमेंट को रेस्ट्रिक्ट करता है। तो जब भी हम मूवमेंट करते हैं तो हमें बहुत ज़्यादा पेन फील होता है। देन व्हाई इट हैपेंस? इट हैपेंस बिकॉज ऑफ लेस मोबिलिटी ऑफ द शोल्डर जॉइंट। कि अगर हम शोल्डर जॉइंट की मोबिलिटी को अगर कम कर देंगे, हम उसको मूव करना कम कर देंगे, तो उसकी वजह से एक फ्रोजन शोल्डर होता है। यूजुअली तो ये तब होता है जब हम अपने शोल्डर को किसी इंजरी की वजह से इमोबिलाइज करते हैं, किसी प्लास्टर कास्ट या फिर ब्रेस में, तो उसकी वजह से हमारा जॉइंट रेंज ऑफ मोशन कंप्लीटली खत्म हो जाता है और फिर उसके बाद में फ्रोजन शोल्डर होता है। बट आजकल का जो लाइफस्टाइल है उसमें हम अपने शोल्डर को 90 डिग्री से ज़्यादा किसी भी रेंज में मूव नहीं करते हैं। हमारे मोस्ट ऑफ द काम है वो बिना हमारे शोल्डर को टर्मिनल रेंज ऑफ मोशन तक ले जाए आसानी से हो जाते हैं। तो इसकी वजह से जो हमारा कैप्सूल है वो अपने आप को अडेप्ट कर लेता है और फिर एक सर्टेन एज के बाद जब सर्दियों का मौसम आता है तो वो और ज़्यादा हार्ड और थिक होना स्टार्ट हो जाता है और उसकी वजह से फिर वो कम्प्लीटली रेस्ट्रिक्ट करता है हमारी मूवमेंट को, जिससे कि हमें से मूव करने में बहुत ज़्यादा पेन होता है। इंटरेस्ट में इट इज़ सो पेनफुल, स्पेशली इन मॉर्निंग्स एंड नाइट्स। कई पेशेंट तो सो भी नहीं पाते हैं। बट डोंट बी वरीड, इट इज़ कम्प्लीटली क्योरेबल and it goes just in 2 to 3 months. Us Super Physio Bros give the best home physiotherapy treatments in Delhi NCR. I'm just telling you, so just in case you need home physiotherapy, contact details are in the description. And as you know, prevention is always better than the cure. And my goal is to prevent you guys from these kind of diseases. That's why I've also made a video from how to protect yourself from osteoarthritis. So good, check it out. क्योंकि फ्रोजन शोल्डर तो क्योर हो सकता है बट ऑस्टियोआर्थराइटिस नहीं। सो नाउ द पॉइंट इज द प्रिवेंशन ऑफ द फ्रोजन शोल्डर। तो किसी भी डिजीज से खुद को प्रिवेंट करने के लिए हमें उसके कॉज से खुद को बचाना होता है। तो इसका कॉज क्या है? लेस मोबिलिटी। तो हमें फ्रोजन शोल्डर से खुद को प्रिवेंट करने के लिए अपने शोल्डर जॉइंट की मोबिलिटी को इंक्रीज करना होगा। बट उससे पहले, व्हाट इज मोबिलिटी? मोबिलिटी कंसिस्ट ऑफ टू थिंग्स, फ्लेक्सिबिलिटी एंड स्ट्रेंथ। सबसे पहले फ्लेक्सिबिलिटी आती है हमारी मसल्स को स्ट्रेच करने से। जो दो मेजर ग्रुप हैं जो इन्हें स्ट्रेचिंग की ज़रूरत है शोल्डर के अराउंड, वो होती है मेनली पेक्टोरलिस और लेटिसिमस। पेक्टोरलिस डिसाइड करती है कि हमारे जो हाथ हैं वो पीछे कितना जा सकते हैं और उन्हें वो रिस्ट्रिक्ट करती है, और जो लेटिसिमस है वो डिसाइड करती है कि हमारे जो हाथ हैं वो ऊपर से कितने पीछे तक जाएंगे और वो उसे रिस्ट्रिक्ट करती है। ये इन दोनों मेजर ग्रुप्स को हमें स्ट्रेचिंग की ज़रूरत होती है और यही दोनों मेनली टाइट होती हैं। पेक्टोरलिस को स्ट्रेच करने के लिए अपने आप को इस तरीके से रखना है और फिर उसके बाद किसी दीवार के सहारे आपको जितना हो सके पेक्टोरलिस को स्ट्रेच करना है और आप फील करेंगे कि यहाँ पे आपको बहुत अच्छा स्ट्रेच फील हो रहा है। या फिर आप दोनों इस तरीके से हाथ रख कर किसी को बोल भी सकते हैं कि वो अपने हाथों को पीछे खींचे और इस तरीके से आप पेक्टोरलिस का स्ट्रेच करेंगे। लेटिसिमस का स्ट्रेच करने के लिए आपको इस तरीके की चीज़ चाहिए जिस पर आप अपने दोनों हाथ रख सके और फिर उसके बाद आपको जितना नीचे हो सके आपको जाना है और इस तरीके से आप लेटिसिमस का स्ट्रेच करेंगे। और इसके अलावा आपको 3 कैप्सूल स्ट्रेचेस करने हैं कैप्सूल की मोबिलिटी को बढ़ाने के लिए। तो सबसे पहला होता है एंटीरियर कैप्सूल स्ट्रेच। तो एंटीरियर कैप्सूल स्ट्रेच करने के लिए आपको अपने हाथ को इस तरीके से दीवार पर रखना है और खुद भी दीवार पर लग जाना है और फिर उसके बाद कोशिश करनी है कि जितना आप आगे की तरफ मुड़ सकें मुड़ जाएं और इस तरीके से आप अपने एंटीरियर कैप्सूल को बहुत अच्छे तरीके से स्ट्रेच कर पाएंगे। देन फिर उसके बाद आता है पोस्टीरियर कैप्सूल स्ट्रेच। तो पोस्टीरियर कैप्सूल स्ट्रेच करने के लिए अपने हाथ को इस तरीके से आगे की तरफ लाइए और अपने दूसरे हाथ से इसे दबाइए और इस तरीके से आप पोस्टीरियर कैप्सूल स्ट्रेच कर पाएंगे। देन फिर उसके बाद आता है इन्फीरियर कैप्सूल स्ट्रेच। तो इन्फीरियर कैप्सूल स्ट्रेच को करने के लिए अपने हाथ को ऊपर उठाइए और फिर उसके बाद इसे जितना हो सके पीछे की तरफ ले जाइए और इस तरीके से आप अपने पोस्टीरियर कैप्सूल स्ट्रेच को कर पाएंगे। देन फिर उसके बाद आती है बात स्ट्रेंथ की। तो स्ट्रेंथ और फ्लेक्सिबिलिटी को एक साथ इंक्रीज करने के लिए आप कर सकते हैं एक्टिव स्टैटिक स्ट्रेचेस। आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना है, आपने जो भी स्ट्रेचेस मसल्स के लिए करे थे पेक्टोरलिस और लेटिसिमस के लिए, उस टाइम पे स्ट्रेच करते वक्त आपको सिर्फ मसल्स को कॉन्ट्रैक्ट करना है।
जो भी आपकी मसल स्ट्रेच हो रही है उसे कॉन्ट्रैक्ट करना है साथ में, और इस तरीके से आप फ्लेक्सिबिलिटी और स्ट्रेंथ दोनों को साथ में ट्रेन कर पाएंगे। अगर आपको जानना है द फास्टेस्ट वे टू गेन मसल स्ट्रेंथ, तो आप जाकर के इस वीडियो को देख सकते हैं। यहाँ पे आई बटन पे लिंक फ्लैश हो जाएगा, इसके अलावा मैं डिस्क्रिप्शन में भी लिंक डाल दूंगा, तो आप जाकर के उसे देखिए और जानिए द फास्टेस्ट वे टू गेन मसल स्ट्रेंथ। दैट बीइंग सेड, हम वीडियो को यहीं पे रैप अप करते हैं। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगेगा लाइक कर दो, शेयर कर दो और कमेंट में जाकर के लिखो अच्छा आदमी। अगर किसी दूसरे टॉपिक पर वीडियो चाहिए तो जाकर कमेंट्स में बता दो, मैं ट्राई करूँ कि उन पे वीडियो बना सकूं। और इसके अलावा चैनल को सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि ऐसी अमेजिंग और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस मैं लाता रहता हूँ। एज ऑलवेज कीपिंग ऑसम, कीपिंग हेल्दी। मिलते हैं अगले वीडियो में।